एक शांतिपूर्ण गांव में बुद्ध की शिक्षाएं हल्के हवा के साथ गूंथी बनाती रहीं, जो ज्ञान की ओर रुख करने वालों के दिलों तक पहुंचती थीं। एक दिन जब बुद्ध छोटी गलियों से चल रहे थे, एक आदमी निकला जिसका चेहरा क्रोध से तनावग्रस्त था। शब्द लगातार मारने के लिए तैयार थे। बुद्ध बेपरवाह रहते हुए चलते रहे, उनकी मौजूदगी शांति का प्रकाश छोड़ती हुई। आदमी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, ने बुद्ध के पास आकर उन्हें आक्षेप से भरा शब्दावली के साथ संबोधित किया। उसने बुद्ध की अधिकारिता पर सवाल उठाया और उनकी शिक्षाओं का हंसी में मजाक उड़ाया। बुद्ध हमेशा की तरह शांत रहे और एक शानदार उत्तर के साथ आए। बुद्ध ने अपनी मापी आवाज में आदमी से एक सवाल पूछा, अगर कोई आपको एक उपहार देता है और आप उसे स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो वह उपहार किसका होता है? परेशान आदमी ने ठहाके के बाद जवाब दिया, जिसने दिया है उसका है। हंसते हुए बुद्ध ने कहा, बिल्कुल। तो अगर मैं आपका क्रोध स्वीकार नहीं करता तो वह आपके साथ बना रहता है। शब्द वायुमंडल में लटके हुए थे, आदमी की चेतना में घुस जाते हुए। बुद्ध का गहन ज्ञान उसके सामने खुल गया। नकारात्मकता के साथ निपटने की शक्ति का एहसास हुआ। जो कभी क्रोध से उत्तेजित था, उसने बुद्ध के साधारणता के द्वारा होने वाले विनम्र सामग्री से अपने आप को हटाया। यह एक परिवर्तनात्मक क्षण था जब उसे यह अनुभव हुआ। उसने छोड़ने की कला का सुधारने की बात की, क्रोध को अपने अंदर बनाए रखने की समझ दिलाई। यह मुलाकात एक मिसाल बन गई, जो गांव और उसके बाहर फैल गई, नकारात्मकता से निपटने के समयगान की शैली में। बुद्ध और क्रोधित आदमी की कहानी ने उन लोगों को प्रेरित किया जिन्होंने अपने जीवन में समस्याओं का सामना किया। बुद्ध की शिक्षाओं के बुद्ध शिक्षाओं के मेंद्रण में यह कहानी मानव अनुभव की गहरी प्रेरणा प्रदान करती है। इसकी समाप्ति में हम देखते हैं कि रोगी आदमी ने अपने आप को बदल दिया, नेगेटिविटी से मुक्ति प्राप्त की और गांव में एक सुकूनपूर्ण परिवर्तन हुआ। बुद्ध की शिक्षाओं का मेंद्रण करती इस कहानी ने अपने समय के बावजूद एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर किया है। भावनाओं के प्रति अपने चयन की शक्ति और नकारात्मकता को छोड़ने में पाई जाने वाली मुक्ति का महत्व। इस कहानी का मायने आज भी सत्य है। जब लोग आपसी संबंधों में, नौकरी में या दैहिक मानसिक स्वास्थ्य में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, आत्मनियंत्रण, ध्यान और करुणा के सिद्धांतों के माध्यम से यह कहानी एक सशक्त और संतुलित जीवन की ओर प्रेरित करती है। इस कहानी में बुद्ध और क्रोधित आदमी के बीच हुए संवाद के माध्यम से हमने देखा कि जीवन में होने वाली चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें बताती है कि हमारे विचारों और भावनाओं को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, ताकि हम अपने जीवन को सकारात्मक रूप से निर्माण कर सकें। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि किसी अन्य व्यक्ति या परिस्थिति के द्वारा हमारी भावनाएं नियंत्रित नहीं की जा सकती, बल्कि हमारे विचारों और प्रतिक्रियाओं को हमें स्वाधीनता के साथ चुनना चाहिए। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सुधार सकते हैं और प्रसन्नता की दिशा में बढ़ सकते हैं। इस कहानी को सुनकर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि समस्याओं और चुनौतियों को स्वीकार करना ही उन्हें पार करने का पहला कदम है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को संतुलन और सहनशीलता की महत्वपूर्णता सिखाई, जो हमें भी जीवन में सफलता की दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस कहानी को ध्यान से सुनने से हमें यह एहसास होता है कि हमारे पास अपने भावनाओं, आत्मनियंत्रण और शांति को साधने का अद्वितीय शक्ति है। इससे हम अपने चयनों के माध्यम से जीवन को बेहतर बना सकते हैं
और अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित कर सकते हैं। धरोहर के रूप में इस कहानी को जारी रखने से हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यह संदेश समय के साथ बढ़ता रहे, लोगों के दिलों को छूने का क्षमता रखता है और सच्ची प्रेरणा प्रदान करता है। बुद्ध और क्रोधित आदमी की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे किया जा सकता है और अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को कैसे संजीवनी देना चाहिए। इसका संदेश है कि हमारी मानसिक स्थिति और आत्मा को कैसे संतुलित रखा जा सकता है, भले ही विश्वासघात या क्रोध की बाधा आए। इस कहानी को सुनकर हमें यह याद रखना चाहिए कि जीवन की सबसे मूल्यवान शिक्षाएं आत्मनियंत्रण, सहनशीलता और करुणा में छिपी होती हैं। इसे आपके साथी और समाज के साथ साझा करने से हम एक सजीव और समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ऐसे मोटिवेशनल बुद्धा स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी कहानियां लाते रहेंगे। धन्यवाद।